गुड मॉर्निंग सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से महाकल्पों के अंदर आने वाले तमाम कल्पों के काल को देखने वाले हैं और उन कल्पों के काल में किन किन चीजों की उत्पत्ति हुई, क्या क्या घटनाक्रम हुई, वो सिलसिलेवार तरीके से हम आज के इस लेक्चर आवर में जानने का प्रयास करेंगे, समझने का एक प्रयास करेंगे। हमने इसके पहले बताया है कि महाकल्पों में जो कल्प बटे हैं, तो ये कल्प मात्र 3 महाकल्प में बटे हैं। ये महाकल्प हैं पुराजीवी महाकल्प। क्या है? पुराजीवी महाकल्प। दूसरा है मध्यजीवी महाकल्प। क्या है? मध्यजीवी महाकल्प। और तीसरा है नवजीवन महाकल्प। क्या है? नवजीवन महाकल्प। हम इन्हीं पे बात करने वाले हैं। इन्हीं महाकल्पों के कल्प बटे हैं और हम इन्हीं महाकल्पों के कल्पों पे बात करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको रोकते हुए मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा आप सबों से कि कुछ स्रोतों में, जैसे इसके पहले हमने पहले भी बताया है कि प्रीकैम्ब्रियन एक महाकल्प है। प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प। इसके पहले हमने बताया था कि आद्य महाकल्प है, तो उसको भी थोड़ा देखिए। आद्य महाकल्प। और इसके तुरंत ऊपर, चूंकि आप पहले के क्लास में अटेंड किए हुए हैं तो आप जानते हैं कि आद्य महाकल्प के ऊपर हेडियन की एक घटना घटी थी। थोड़ा ऊपर हो रहा है बोर्ड, हेडियन। तो ये हेडियन की घटना जो है 4.8 से 3.8 तक है ना। तो कुछ स्रोतों में दोस्तों मेरे यहाँ आने का प्रश्न यही बनता था कि कुछ स्रोतों में यहाँ से लेकर और ये पूरा जीवी जहाँ खत्म होता है, ये पूरा जीवी यहाँ तक के काल को प्रीकैम्ब्रियन में समेट दिया गया है, यानी कि प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प के अंदर समेट दिया गया है। और कुछ स्रोतों में इसको आद्य महाकल्प और इसको प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प अलग अलग डिवाइड किया गया है। इनके कालों का हम इसके पहले वाले वीडियो में दर्शाया गया है, दर्शाए हैं इस चीज को। तो कुछ स्रोतों में यहाँ से लेके यहाँ तक प्रीकैम्ब्रियन काल हो जाता है, लेकिन अगर इन सबको मिलाते हैं तो चूंकि इसका काल हमने बताया है कि 3.8 बिलियन बीसी से 2.5 बिलियन बीसी तक होगा। हमने प्रीकैम्ब्रियन काल को भी बताया है कि 2.5 से लेके और 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक का काल है। तो ये चीजें यहाँ बनती थी कि कुछ स्रोतों में इन तीनों को मिला के एक महाकल्प प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प बताया गया है। तो ये चीजें बताई जाएंगी। और अगर ऐसा बताया जा रहा है तो आप तीनों में घटनाएं जो घटी हैं उसको आप जान चुके हैं। जैसे हेडियन की घटना में आपने देखा था कि महाद्वीपों का निर्माण हुआ था, महासागरों का निर्माण हुआ था। उस समय वायुमंडल और महासागरों में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता रही। आद्य महाकल्प में आपको बताया गया था, आद्य महाकल्प का काल जो है 3.8 बिलियन बीसी से लेकर और 2.5 बिलियन बीसी तक का जो काल है, इस आद्य महाकल्प में, इसके पहले वीडियो में हमने नहीं बताया था, तो इस वीडियो में आप जानिए कि इस आद्य महाकल्प में दो चीज आएंगे। वो होगा शैवालों की उत्पत्ति सागर में, जिसमें ब्लू शैवाल और ग्रीन शैवालों की उत्पत्ति होगी। साथ ही साथ
वहां पे एक कोशिकीय जीवाणु की उत्पत्ति हो जाएगी इस काल में। और प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प में पृथ्वी अपना रूप धारण करती है, तो ये घटनाएं भी यहाँ होंगी। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि इस पूरे काल में, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक पृथ्वी जो है वायव्य अवस्था से तरल अवस्था में और फिर तरल अवस्था से ठोस अवस्था में आई और अपना रूप धारण की। तो इस चीज को यहाँ देखेंगे। तो ये अगर कुल प्रीकैम्ब्रियन कल्प महाकल्प की बात हो तो ये तमाम घटनाओं को समेट के इसमें डालना पड़ेगा और डाला जाएगा, क्योंकि उस स्रोत के आधार पे ये होंगे। लेकिन अगर क्रमवार रूप से सिलसिलेवार और सिस्टमेटिक तरीके से हम जानना चाहें तो इनको और इनको अगर हम एक बाई एक करके देखना शुरू करें तो भी हम देख सकते हैं। तो हम एक एक करके आपको दर्शा रहे हैं। और इन पे ये जो चूंकि काल है, आप जानते हैं कि इसमें कल्प बटेंगे, तो इस कल्प के वजह से इसमें थोड़ा समय लगेगा। चूंकि इन तीनों महाकल्पों में कुल मिला के 11 कल्प होंगे और 11 कल्पों पे हम लोगों की बातें होने वाली है, तो इस पे भी बातें करेंगे और इसके काल को भी हमें जानना है। उसके पहले हम इसको थोड़ा सा एक बार देख लें। हेडियम के घटना में महासागर महाद्वीपों का निर्माण हो रहा है और सागर में उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी। आद्य महाकल्प में देखेंगे कि इसमें कोई कल्प नहीं है और इस आद्य महाकल्प में ब्लू शैवाल ग्रीन शैवाल की उत्पत्ति हो रही है। सागर में एक कोशिकीय जीवाणुओं की उत्पत्ति हो रही है। तो आइए एक हम लोग अपने तरीके से इसको सजा लें और बातें करें। उसके बाद हम काल वाइज मतलब कालानुसार एक एक करके देखेंगे तीनों महाकल्पों के कल्पों को और उनके कालों को, और हम अपनी पूरी सफर इस कल्प को जानने में तय करेंगे। हम देखें आद्य महाकल्प। चूंकि हम पहले ही बोले हैं कि इस वीडियो में आप कल्पों को जानना प्रारंभ कर रहे हैं और उसी की शुरुआत हो रही है। ये देखिए आप आद्य महाकल्प में कोई कल्प नहीं है इसका, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ होगा ब्लू शैवाल। यहाँ गौर कीजिएगा कि घटना कहाँ घट रही है, महासागरों में, सागरों में। यहाँ देखिए सागरों में ब्लू शैवाल ग्रीन शैवाल क्या आ रहे हैं, ग्रीन शैवाल, मतलब ये शैवाल प्रजाति दो ठो है। साथ ही इसमें आया क्या, इसमें एक कोशिकीय जीवाणु की उत्पत्ति हुई। क्या हुई, एक कोशिकीय जीवाणु की उत्पत्ति, जीवाणु की उत्पत्ति। तो ये तीन घटनाएं आद्य महाकल्प में हो रही हैं। इसका काल अगर जानना चाहें तो आपको बता दूं कि 3.8 अरब बीसी से लेकर और 2.5 अरब बीसी तक का काल है ये। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो गया। आद्य महाकल्प के टॉपिक में ये 3-4 पॉइंट हैं, आप दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं, आप नोट कीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे तो आएंगे हम प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प में। तो देखिए प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, ये प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प है। इसके भी कोई कल्प नहीं है दोस्तों, और इसके कल्प नहीं है तो प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प के प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प में घटित क्या हो रही है वो देखिए। इस समय
ये जो प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प आप देख रहे हैं, इस समय सबसे पहली बात है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी ये 3 मोडों में इस पूरे जिस समय से हेडियन की घटनाएं घटी और उस समय से प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प तक, इस प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प तक इसका काल बता दूं मैं। इसका काल हो जाएगा आपको 2.5 अरब बीसी से कितना हो जाएगा आपको 57 करोड़। कितना हो जाएगा? 57 करोड़ बीसी तक। इसमें क्या है कि पृथ्वी जो है, देखिए मैं नीचे डायग्राम बना दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, कि 2.5 अरब से 57 करोड़ बीसी तक का जो ये काल होगा कैम्ब्रियन महाकल्प में, इसमें सबसे पहले है कि पृथ्वी जो है वायव्य अवस्था से तरल अवस्था में आई और तरल अवस्था से पुनः ठोस अवस्था में आई। तो पृथ्वी का मोड यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प में पृथ्वी जो है वायव्य अवस्था से तरल अवस्था में और तरल अवस्था से ठोस अवस्था में आई। साथ ही क्या हो रही है, ये तो हो गई पृथ्वी की बात। अब यहाँ देखिए महासागरों में क्या हो रहा है। उस समय तक महासागरों में ऋण विहीन जीवों की उत्पत्ति हुई थी, उसमें ऋण नहीं होते थे। यानी कि कुछ स्रोतों में यह भी बताया जाता है कि नर्म सागरों में गर्म जीवों की उत्पत्ति हुई, गर्म सागरों में नर्म जीवाणुओं की उत्पत्ति हुई। तो यानी कि ऋण विहीन, मेरे कहने का मतलब यही है कि ऋण विहीन जीवों की उत्पत्ति यही हो चुकी थी, हो सका था उस समय तक महासागरों में। और महासागरों में वनस्पति की जो बात हुई है, आप देख रहे हैं कि इसके पहले यानी कि आद्य महाकल्प में ये 2 शैवाल आप देख रहे हैं। यहाँ भी अभी तक महासागरों में ही वनस्पति का उद्भव और उत्पत्ति वहीं पे हो चुका था, क्योंकि स्थल पे अब तक हमारे पृथ्वी धरातल पे स्थल पे कोई जीवों की उत्पत्ति इस समय तक यानी कि प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प तक पृथ्वी पे जीवों की उत्पत्ति संभव नहीं हो पाई थी। वनस्पतियों की बात और है, वनस्पति की बात भी करें तो वनस्पति भी महासागरों तक ही सीमित थे। तो वनस्पति आप सजा के लिख सकते हैं, वनस्पति महासागरों तक ही सीमित, इस समय तक सीमित थे। तो हमने जाना अब तक 2 महाकल्प को, एक जाना हमने आद्य महाकल्प को, दूसरा जाना अब तक प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प को। तो दोस्तों ये 2 महाकल्प जो आप देखे, इसमें कोई कल्प नहीं था, इसलिए आप इसके टाइम ऑफ पीरियड को इतना ही जाने। ठीक है, अगले जो हम महाकल्प की बात करने अब शुरू करेंगे, वहां कल्पों का विभाजन होना शुरू हो जाएगा और एक महाकल्प कई कल्पों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। तो उसका अवलोकन हम अब करेंगे। तो दोस्तों बोर्ड पर हम पूरे डेफिनेशन न लिख पाएंगे न लिखा पाएंगे, तो आप लोग अपने भाषा का इस्तेमाल कीजिए, पॉइंट में दर्ज कीजिए, फिर उसको अपनी भाषा में समेटिए और अच्छे से सजा के उसको बाद में लिखिएगा। फिलहाल समझने का प्रयास कीजिए, समझे रहिएगा तो अपनी भाषा में कभी भी उसको रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। पहुंच चुके हैं हम 57 करोड़ बीसी तक। 57 करोड़ बीसी के बाद के जो काल का हम सफर करेंगे, तो ये 57 करोड़ बीसी के बाद का जो काल होगा, ये महाकल्प जो होंगे उन महाकल्पों को कल्पों में बांटेंगे और इसके अंतिम महाकल्प में जब हम पहुंचेंगे तो वे कल्प में बटेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो युग में भी बटेंगे, तो उस पर भी हम बातें करेंगे। फिलहाल हम जहां से महाकल्प कल्पों में बटना प्रारंभ होते हैं, हम
हम उसकी बात करें तो सबसे पहले जो आएगा, जो जहां से महाकल्प कल्प में बटने शुरू होंगे, उसका नाम है पुराजीवी महाकल्प। क्या है? पुराजीवी महाकल्प। अंग्रेजी में इसे पैलियोजोइक एरा कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि इसके 6 कल्प होंगे। 6 कल्पों में पहला कल्प होगा कैम्ब्रियन कल्प। क्या होगा? कैम्ब्रियन कल्प। कल्प को अंग्रेजी में पीरियड कहते हैं, आप जानते हैं। और इसका काल जो है, इसका काल की बात करें तो आपको होगा 57 करोड़ बीसी से लेकर कितना? 57 करोड़ बीसी से और 50.5 बीसी तक का ये काल होगा कैम्ब्रियन कल्प का। तो बता दूं कि इसके 6 कल्प में पहला कल्प कैम्ब्रियन कल्प है। तो पहले हम इस कल्प को जान लें और उसके बाद इसके आगे बाकी कल्पों को एक एक करके जानेंगे। क्योंकि 6 कल्प, आप इन कल्पों में क्या क्या है उनकी भी बातें होना आवश्यक है। तो उस पर आइए बात करते हैं। ये कैम्ब्रियन जो कल्प है दोस्तों, इस समय जो है पृथ्वी पर छिछले सागरों का विस्तार था और पृथ्वी पर सागरों का फैलाव तथा उतार होता रहा। इसमें तो इसमें जो है विशेषताओं की बात हो रही है। क्या हो रही है? विशेषता। यहां से हम विशेषताएं इसको पॉइंट करा रहे हैं, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ क्या हो रहा है कि छिछले सागरों का विस्तार हो रहा है पृथ्वी पर। छिछले सागरों का विस्तार आप नोट कर रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है इस समय, सागरों की बात करें तो अभी तक यहां भी वनस्पति सागरों तक ही थे। वनस्पति सागरों तक ही थे, सागरों तक सीमित, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इस समय सागर तक ही सीमित थे। दूसरी बात है कि इस पुराजीवी महाकल्प के जो पहले कल्प की हम बात कर रहे हैं, यहाँ अंडरलाइन कर दूं, इसमें अभी तक रीढ़ वाले जीव आ गए। क्या आ गए? रीढ़ वाले जीव। स्रोत में कई जोड़ों वाला जीव भी आता है, तो रीढ़ वाले जीव की उत्पत्ति कह सकते हैं, उत्पत्ति कह सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें यहाँ हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पर छिछले सागरों का विस्तार हो रहा है। वनस्पति के क्षेत्र में अब तक वनस्पति सागरों तक ही सीमित है और एक है कि रीढ़ वाले जीव की उत्पत्ति इस काल में हो जा रही है। तो ये बातें हैं। अगले इसके अगले कल्प यानी कि 2 नंबर अगर कल्प की बात करें तो वो होता है इस पुराजीवी महाकल्प का ही, इसका ही दूसरा नंबर अगर कल्प है तो ये होगा आपका ओर्डिविशियन कल्प। दोस्तों, ओर्डिविशियन कल्प। इसका काल, ठीक ना, इसका काल अगर देखिएगा आप तो होगा 50.5 से लेकर 43.8 तक। कितना? 43.8। और अब बीसी तक का ये काल है ना। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें विशेषताएं देखिए कि इसमें पर्वतों का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। क्या होता है? पर्वतों का
निर्माण प्रारंभ। ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है कि इसमें सागरीय क्षेत्रों में, सागरीय भागों में ज्वालामुखी प्रक्रिया प्रारंभ रह रही है, इस समय शुरू रह रही है। तो आप ऐसे लिखिए, सागरीय भागों में ज्वालामुखी सक्रिय। ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ओर्डिविशियन काल में अभी भी वनस्पति जो है, इसका देखिए क्या हुआ, वनस्पति, ठीक ना, वनस्पति अभी भी ओर्डिविशियन काल में भी सागरों तक सीमित ही है, सागरों तक सीमित। क्या आप देख पा रहे हैं दोस्तों बोर्ड पे? खैर हम बोल भी रहे हैं, आप लिख सकते हैं। तो ये हो रहा है। और इस बात की भी कुछ स्रोत में उल्लेख मिलते हैं कि यहाँ पे पहली मछली मिली, पहली मछली की उत्पत्ति हो जा रही है। दोस्तों बताइए, हम लोगों से भी पहले आ चुकी है पहली मछली। तो ये ओर्डिविशियन काल की खासियत रही है। ओर्डिविशियन काल के काल को भी आपने देखा, और उस काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, किन चीजों का उद्भव हुआ, किन चीजों की उत्पत्ति हुई, वो सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो इसके अब तीसरे कल्प पे बात करेंगे। तीसरा कल्प दोस्तों क्या आप लिख लिए हैं? ये ओर्डिविशियन कल्प था 50.5 अरब बीसी से लेकर और 43.8 बीसी तक। अगला कल्प हम देखने वाले हैं इसका सिलुरियन कल्प। क्या देखने वाले हैं? सिलुरियन कल्प। दोस्तों आप प्रीवियस बटन को दबाएं और वहां से भी लिखें, क्योंकि यहाँ पे एक साथ हम लोग कई लोगों के साथ अध्ययन और अवलोकन कर रहे हैं, तो आप इसको बैक करके देख सकते हैं। आइए हम तीसरे कल्प पे बात करें। फिर से याद दिला दूं, हम पुराजीवी महाकल्प की बात कर रहे हैं और पुराजीवी महाकल्प के 6 कल्पों की बात करने के क्रम में हम तीसरे कल्प पे पहुंचे हुए हैं, सिलुरियन कल्प। सिलुरियन कल्प, कल्प को तो आप जानते ही हैं कि इंग्लिश में पीरियड कहा जाता है। इसका अंग्रेजी भी सिलुरियन पीरियड ही होता है। इसको परवालविद कल्प भी कहते हैं। अगर इसके काल की बात करें तो देखिए आप 43.8 से लेकर और 40.8 तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 43.8 से लेके 40.8, क्या 8 अरब, सॉरी करोड़। इसके पहले भी अगर अरब लिखा बोल दिया हूं या लिखवा दिया हूं दोस्तों कल्प में, कल्प कहीं भी अरब में नहीं जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि महाकल्प जहां से कल्प में बंटना शुरू हो रहा है, उस पहले महाकल्प के जहां मतलब कि जिस महाकल्प का कल्प में बंटवारा होना प्रारंभ हो रहा है, वो 57 करोड़ के बाद के कालों का हो रहा है। तो अरब में जाने का प्रश्न नहीं बनता है। जहां तक मुझे याद है, इसके पहले मैं बाई मिस्टेक अरब लिख दिया हूँ, वहां आप सुधार कीजिए, कॉपी एंड पेस्ट कीजिए, कट एंड पेस्ट कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन सुधारिए उसको। तो ये इतना का काल रहा है, यहाँ बीसी होगा ही, आप जानते हैं। दोस्तों आप लोग कंपटीशन फील्ड के लोग हैं और बुद्धिजीवी उम्र में आ चुके हैं, तो ये छोटी छोटी मिस्टेकें आप समझ सकते हैं। तो सिलुरियन कल्प है। सिलुरियन कल्प में देखिए विशेषता क्या रही है, आप देख लिए, ये पुराजीवी महाकल्प के सिलुरियन कल्प काल देख लिए। इसकी विशेषता जान लीजिए कि इसमें हुआ क्या। पहली बात कि इसको परवालविद कल्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परवालविद कल्प। क्यों कहते हैं ये भी जान जाइए। इस समय जो है स्थल पर, हमारे स्थल पे वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई और
शैवालों में काफी विस्तार हुआ और उनकी उत्पत्ति का काफी विकास हुआ और काफी विकसित हुए शैवाल प्रजाति। तो इसलिए ये प्रवालविद कल्प के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी, कल्प नाम से भी। ठीक है, इसका ये मतलब था। अब इसकी मुख्य बातों को देखिए। स्थल पर वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई, स्थल पर वनस्पति की उत्पत्ति क्या हुई? उत्पत्ति। स्थल पर मनुष्यों की उत्पत्ति हो गई। लेकिन इसमें एक चीज है कि इसमें जो है पत्तियां नहीं थी इन वनस्पतियों में, लेकिन या किंतु इनमें पत्तियां नहीं। आप नोट करके भी लिख सकते हैं, पत्तियां नहीं थी, यानी कि ये केवल अपने बिना पत्तियों की ये वनस्पति थे। ठीक ना। और दूसरी बात है कि शैवाल प्रजाति का अधिक विकास हुआ। तो ये सारी चीजें सिल्यूरियन कल्प में हो रही हैं। आप काल देख लिए हैं, ये तीसरा कल्प जिसमें ये बातें हुई। स्पेशली आप जान जाइए दोस्तों कि ये कल्प वनस्पति के लिए ही जाना जाता है, इसलिए इसको प्रवालविद कल्प के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए हम इसके चौथे कल्प को भी देखें। चौथे कल्प में डिवोनियन कल्प की बात आएगी दोस्तों। क्या आएगी? डिवोनियन कल्प, यानी कि डिवोनियन पीरियड। इसमें क्या बात है ये देखिए। सबसे पहले आप इसमें ये जानिए कि इसमें पर्वतों का निर्माण कार्य अधिक तीव्र गति से होने लगा। क्या होने लगा? पर्वतों का निर्माण कार्य या कार्य तीव्र गति से होना प्रारंभ हो गया। साथ ही आप उसमें इसके पहले भी आपने देखे होंगे कि हम जब ओडिविशियन कल्प की बात, यानी कि इस महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प के दूसरे कल्प की जब बात कर रहे थे हम, ओडिविशियन महाकल्प, ओडिविशियन कल्प की, तो उसमें आप देखे थे पर्वतों का निर्माण कार्य और सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय थी। यहाँ ज्वालामुखी क्रिया जो है, ज्वालामुखी क्रिया अब यहाँ देखिए कि अधिक सक्रिय है। क्या है? अधिक सक्रिय। तो ये चीजें हैं। यहाँ ज्वालामुखी जो वहां शुरू था, यहाँ पे अधिक सक्रिय हो गई है। यहाँ एक चीज और आता है डिवोनियन में, ये डिवोनियन कल्प जो है, इसमें आपने पहले देखा था, इसके पहले कि उस समय पहली मछली की बात हम ओडिविशियन में किए थे। यहाँ मछलियों की कई प्रजातियों की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए इसको मत्स्य काल के भी नाम से जाना जाता है। मत्स्य काल के नाम से, कल्प, मत्स्य कल्प के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ ही आपको ये बताएं, इस डिवोनियन कल्प, आप चूंकि सोच रहे होंगे कि हम भूल भी गए थे, इसका काल जान जाइए। इसका काल होगा 40.8 से 36 करोड़ BC तक, ये इसका काल होगा और ये इसका था। तो इस समय तक, ये डिवोनियन काल के अंतिम पड़ाव तक आते आते एम्फोबियस प्रजाति का भी उत्पत्ति हो गया था।
इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे प्रजाति के जीव होते हैं जो जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले होते हैं। तो जल थलचर कह सकते हैं इसको, थलचर की उत्पत्ति हो गई। तो ये बातें आप इसमें देखें, यही कुछ विशेषताएं रही हैं इनकी, है ना। तो ये चीजें आप देख रहे हैं और साथ ही आप देखेंगे कि हम और भी डीप चलेंगे। इसके बाद अभी अभी इसमें के 4 कल्प शेष रहे, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है। आइए हम बढ़ते हैं, चूंकि वीडियो लंबा हो जाने में अपलोडिंग समस्या आती है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि अब तो आसान है कि आपके पास अपना इक्विपमेंट है, आप कभी भी बैक करके देख सकते हैं। तो हम डिमोनियम को देख लिए थे और बड़ा ही इंटरेस्टेड काल अब शुरू होने वाला है और भी है, क्योंकि ये उद्भव ही हुआ है। अब देख रहे हैं कि चूंकि हेडियन की घटना में महाद्वीपों की उत्पत्ति हो जाती है और वहां के बाद महासागरों की उत्पत्ति हो जाती है, तो एक साथ अब तीनों भागों में, यानी कि ऊपर ब्रह्मांड अंतरिक्ष तो आप देख ही लिए, महासागरों में देख ही रहे हैं कि क्या घटनाक्रम चल रही है, और स्थल भाग पर भी आप देख ही रहे हैं कि अब तक क्या क्या हो गया। तो आइए इस पुराजीवी महाकल्प के 5वें कल्प को देखें। वो उसका नाम है कार्बोनिफेरस कल्प, और ये हमारे अपने पृथ्वी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, सॉरी पॉइंट है, इसलिए भी इसका इम्पोर्टेंस है। देखिए ये 5वां नंबर बहुत ही अच्छा और बहुत ही लोगों के लिए आवश्यक कल्प है। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। कार्बोनिफेरस कल्प, चूंकि आपको तो इनका नाम कल भी कल नहीं, इसके पहले वाले किसी भाग में हमने बता रखा है, इसके पहले ही भाग में बताया है कार्बोनिफेरस कल्प। इसकी भी विशेषता हम जानेंगे, जान जाए पहले हम कि इसका काल क्या रहा है। तो ये काल होगा आपका 36 करोड़ से लेकर और 28.6, कितना 28.6 करोड़ में ही, कोई भी इसी में कल्प नहीं है। बार बार कह रहे हैं, इस चीज को आप नोटिफाई करें और कहीं इंडिकेट कर लें अपने नोटबुक में, ठीक ना। तो कार्बोनिक फेरस कल्प हम 36 करोड़ बीसी से 28.6 करोड़ बीसी तक देखने वाले हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस काल में हमारी पृथ्वी से जुड़ी बातें फैक्ट यहाँ उभर के आने वाले हैं। दोस्तों, महाद्वीपों का निर्माण तो आपने देख लिया था। आप यहाँ एक इंटरेस्टेड चीज ये देखिए कि इस समय तक, यानी कि 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व तक हमारे सारे स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में मौजूद थे, और उसी एक भाग को पेंजिया कहा गया है। क्या कहा गया है? एक स्थल भाग, पहले आप जान जाइए क्या एक स्थल भाग, सारे जो स्थल भाग आज हम देखते हैं ये सारे के सारे इकट्ठे एक जगह थे, कोई इसमें विभाजन नहीं था, एक स्थल भाग था। दूसरी बात है कि इसी स्थल भाग को का नाम पेंजिया रखा गया था, पेंजिया रखा गया, है ना। और इस काल में, यानी कि कार्बोनिफेरस काल में दोस्तों, कार्बोनिफेरस कल्प के काल में पृथ्वी पर स्थल पर जो है सागरों का जो है विस्तार हो रहा था, सागरों का संकुचन हो रहा था और पृथ्वी का यहाँ पे विस्तार था। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये स्थल भाग में था, इसका नाम पेंजिया रखा गया था। इस पेंजिया के ऊपर सागरों का जो बिखराव था उसको हम लोग, ये पेंजिया के पहले ये देख लीजिए कि पेंजिया जो था ये ऊपर नॉर्थ और साउथ के तौर पे आप समझिए कि उत्तर और दक्षिणी भाग को
तो पेंजिया को उत्तरी भाग को लॉरेंसिया या लॉरेसिया कहते हैं और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। हाँ, अब बात कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे कि पेंजिया पे जो सागर थे उनको उनका नाम पैंथालासा रखा गया था। क्या रखा गया था? पैंथालासा। ये नाम जो है वैगनर ने दिया था, है ना? क्या किया था? वैगनर ने दिया था। तो चूंकि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है प्लेटों के विवर्तन की प्रक्रिया के स्वरूप जो जो घटनाएं हुई उस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल आप ये जानिए कि कार्बोनिफेरस कल्प में आज जो मौजूदा स्थल भाग अलग अलग दिखते हैं, ये सारे के सारे वो उस समय एक स्थल भाग थे। उस स्थल भाग का नामकरण पेंजिया किया गया था और उस पे जो सागर थे उनको पैंथालासा कहा गया है और उसके इस पेंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेसिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो दोस्तों ये था, आप देख रहे हैं कि इसके काल को 36 करोड़ वर्ष बीसी से लेके 36 करोड़ बीसी से लेके 28.6 करोड़ बीसी तक, और इस पुराजीवी महाकल्प के अंतिम कल्प, इस महाकल्प के अंतिम कल्प यानी कि पुराजीवी महाकल्प पैलियोजोइक एरा के छठे कल्प का नाम पर्मियन कल्प है। क्या है? पर्मियन कल्प। क्या है? पर्मियन कल्प है। काल की बात करें तो 28.6 से लेकर और 24.5 करोड़ तक पहुंच गए ना। कल लिखाया गया होगा या परसों लिखाया गया होगा या फिर इसके पहले हमने एक और क्लास लिया था, उसमें महाकल्पों का ब्यौरावार चर्चा किया गया है, उसमें भी लिखाया है, हमने बताया है हमने। पर्मियन कल्प की बात हुआ। पर्मियन कल्प में क्या है कि भौगोलिक हलचल में वृद्धि हुई। क्या हुई? भौगोलिक हलचल में वृद्धि हुई। एशिया, यूरोप और यूएसए के पूर्वी क्षेत्रों में जो है ये पर्वतों का निर्माण हुआ इस काल में। अत्यधिक भू हलचल हुई। अत्यधिक लिख दे रहे हैं जी। अत्यधिक भू हलचल के कारण क्या हुआ? एशिया, यूरोप तथा पूर्वी यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्वतों का निर्माण हुआ। पर्वतों का निर्माण हुआ। ये चीजें हैं, आप देखें। एक चीज और आप चलते चलते इसमें जान लीजिए कि पर्मियन कल्प में ही यही का इसी आप काल तो देख ही रहे हैं यहाँ पे। तो ये 28.6 करोड़ बीसी से 24.5 करोड़ बीसी तक का ये जो काल है पर्मियन काल, इसमें स्थल पे प्रजातियों का भी विकास हुआ और उनमें वृद्धि हुई। स्थलीय प्रजाति का विस्तार या अत्यधिक विकास हुआ। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। वीडियो हमारी काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम फिलहाल इस वीडियो और इस लेक्चर आवर में एक ही महाकल्प यानी कि पुराजीवी महाकल्प के 6 कल्पों को जाना, उन 6 कल्पों के काल को जाना और इस पुराजीवी महाकल्प के इस कल्प को 6 कल्पों को बढ़िया से जाना और उनमें ये भी जाना कि उस 6 कल्पों में
कौन कौन सी घटनाएं हमारे महासागरों में, पृथ्वी पे और ब्रह्मांड तक जो जो घटनाएं घटी इसमें देखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास को एंजॉय किए होंगे, और जो चीजें मैं समय, चूंकि लंबा वीडियो हो रहा था तो हमने मिटाया है, इसको आप बैक करके फिर से आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और वहां से आप यूट्यूब भी विजिट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, वहां भी इसका वीडियो आपको मिलता है। तो आपको किसी तरह की भी समस्याएं आती है तो आप हमसे किसी भी एक माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं। हमारी चैनल अपने स्तर पे आपको सुविधा मुहैया कराने का बेहतर प्रयास करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।